कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। शुरू करते हैं वीडियो। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि सपोज अब मेरी इंद्रियां कंट्रोल अगर होंगी तो ही तो मैं अपने ईश्वर में अच्छे से ध्यान लगा पाऊंगी, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, यदि कोई पूर्ण रूप से अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है, मुझे पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे और फिर उसके बाद बस जो कुछ माने वो मुझे माने। अब ऐसा नहीं है जिसकी शादी हो चुकी है, उनके पति हैं या पति के पत्नी हैं, तो ऑफ कोर्स वो पति पत्नी है ही और परिवार भी है पीछे, तो सब है, ऑफ कोर्स है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप भगवान को माने। भगवान भी कहते हैं कि आप पहले अपने कार्यों को पूर्ण कीजिए। यदि आपके कार्य पूर्ण हो जाए, आप अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और उसके बाद आप मुझे समय दे रहे हैं, तो आप अवश्य से ही मुझे समय दीजिए और अपनी चेतना को पूर्ण रूप से ईश्वर में यानी कृष्ण भगवान में, यानी श्री बिहारी जी में, श्री विष्णु भगवान जी में, श्री राम जी में स्थिर कर दीजिए और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके यानी भगवान में, ईश्वर में। और जो कोई भी आपके इष्ट हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आप मेरी ही बात प्रॉपर सुनिए। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, पूर्ण रूप से मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ ना। मेरा काम है समझाने का, लेकिन मानना ना मानना वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपने ईष्ट, किसी भी ईष्ट को मानते हैं, आप सपोज माता रानी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके ईष्ट हैं, या फिर शिव बाबा को मानते हैं, वो आपके ईष्ट हैं, हनुमान जी को मानते हैं, वो आपके ईष्ट हैं, और इसके अलावा लक्ष्मी माँ है, गणेश जी भगवान है, आप जिस किसी को भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप उसको सर्वस्व बड़ी शक्ति मानिए, सर्व शक्तिमान शक्ति समझ करके संपूर्ण विश्व उसमें ही समाहित समझ करके फिर उसमें खुद को भी समर्पित कर दीजिए, ठीक है। खुद को समर्पण कीजिए अपनी ईष्ट को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके जो ईष्ट हैं, आप उनको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं कृष्ण भगवान इसलिए कहती हूँ, देखिए सत्य तो यही है जो मैं बार बार समझाती हूँ आपको। श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान और श्री राम जी, बिहारी जी, ये ही परम परमेश्वर, परम पिता हैं हमारे, यही सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हैं, यही है सब कुछ। बाकी मानना ना मानना वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बात एक बार बार मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। अगर आप कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण रूप से उतर जाओगे तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपकी इंद्रियां खुद से खुद ही संयमित हो जाएंगी। हाँ जी, मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आप अपने और भी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, जब होता क्या है, हम डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन में होने का अर्थ ही सीधे सीधे ये होता है कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो, आप किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाओगे। तो हमें किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से करने के लिए क्या करना होगा, हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना होगा। ये हमें हर प्रकार की परेशानियों से निजात दिलाता है। ये मंत्र ऐसा है कि जब आप इस मंत्र को करेंगे ना, तो आपकी इंद्रियां खुद पे खुद संयमित हो जाती हैं। आपको अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर जो डिप्रेशन है, हमें इससे भी मुक्ति मिलेगी। और जो हमारे रोग हैं, सच कह रही हूँ, उनमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक रिकवरी देखने को मिलेगी धीरे धीरे, कि हाँ धीरे धीरे मेरे शरीर की जो प्रॉब्लम थी ना, उनमें भी रिकवरी हो रही है। मैं इसीलिए बाबा बोलती हूँ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए।
अगर आपको वो बड़ा लगता है मंत्र की, नहीं ये मंत्र बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, मतलब ये सारे गुण उनमें थे। इस वजह से कौन कौन से गुण थे? वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर चुके थे। मैंने पहले भी बताया था, राजा अम्बरीश एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया था। वो केवल और केवल सुनते थे तो कृष्ण भगवान के भजन सुनते थे, खाते थे तो केवल उनका प्रसाद खाते थे, वो देखते थे तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान का ही विग्रह देखना पसंद करते थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी वो केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान के लिए ही करते थे, अन्य किसी के लिए नहीं करते थे। ठीक है, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ आपको, चलना ना चलना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मान लीजिए मैं किसी को रास्ता दिखाऊं, उनको रास्ता समझ ही ना आए, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना होगी, लेकिन रास्ता जरूर दिखाऊंगी मैं आपको, बाकी चलना ना चलना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अब देखिए किस किस चीज से क्या क्या प्रकट अपने आप हो जाता है। अब होता क्या है, हमने इंद्रियों का चिंतन शुरू कर दिया। अब आप कहोगे इंद्रियों का चिंतन कोई कैसे कर सकते हैं? इंद्रियां क्या है? इंद्रियां यही है कान, आंख, नाक, मुंह, है ना, और हमारी काम इंद्री जो है वो। ठीक है, इस प्रकार से हमारी रसेंद्रिय हो गई, है ना। जब हम मान लीजिए मुझे कुछ खाने का मन हुआ, गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, अब मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी और सपोज नहीं खा पाई, तो क्या उस चीज को लेकर के मेरे मन में क्रोध आ जाएगा, है ना, क्रोध भी आ जाएगा। और कई बार और दूसरी इंद्रिया होती है जो काम को उत्पन्न करती है, तो काम के विषय में यदि आप सोचते रहोगे तो आपको काम उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। और यदि एक बार क्रोध उत्पन्न होता है तो इंद्रियां अपने आप ही नीचे गिर जाती हैं, इंद्रियों का स्तर अपने आप ही नीचे गिर जाता है। देखिए मैं किसी चीज के लिए यहाँ पे मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने जीवन को मत जिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप शादी मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सन्यासी बन जाइए और लंगोट धारण कीजिए और पहाड़ों पर निकल जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप अपने घर के हर काम को करते हुए, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, यदि आप औरत हैं तो अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपनी बहू की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, यदि आप आदमी हैं, मेल हैं, तो अपने पति के हर जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, अपने बाप के हर जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, अपने बेटे के हर जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, और सारी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करते हुए ईश्वर में आसक्ति धारण कीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप ऐसा कुछ भी कीजिए, आप केवल और केवल इतना ही कीजिए कि अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने ईष्ट में, अपने ईश्वर में मन लगाइए और उनके अंतर्गत अपनी इंद्रियों को संयमित करना शुरू कर दीजिए, या फिर उनको समर्पित कर ही देंगे ना जब आप अपनी इंद्रियां, तो स्वतः ही आपकी इंद्रियां संयमित होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सुनाती हूँ मैं वो आपको। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। देखिए ये ना खुद मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ नहीं खाती पीती हूँ, खाती पीती ऐसे। देखिए मन करते तो थोड़ा बहुत इंसान खा ही लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर टाइम कुछ ना कुछ खाने के बारे में सोचते रहो। अभी तो गोलगप्पे खाए थे, अभी समोसे भी खाने, अभी समोसे खाए थे, अब डोसा भी खाना है, अभी डोसा खाया था, अब मुझे बर्गर भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, पास्ता भी खाना है, ऐसा नहीं है ना। आपने मतलब कुछ खाया, ठीक है, आप खा लिया, मन भर गया, हो गया, इसका मतलब ये नहीं आप हर टाइम खाने के ही विषय में सोच रहे हैं।
आप हर टाइम काम के ही विषय में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, बस हो गया, ठीक, सो के हो गया, पेट भर गया। अब जैसे कुछ लोग डाइट करते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है, तो क्या पूरे तरीके से उसी में ध्यान घुसा के रखें? देखो, थोड़ा तो ध्यान घुसा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि डाइटिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए कीजिए। जो कुछ भी कर रहे हो अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए करिए कि ये भी हम आप ही के लिए कर रहे हैं, तो वो भी सीधे सीधे हमारे ईश्वर को ही समर्पित होगा। बस मीट अंडा इन चीज़ों से दूर करते हुए करना, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड ना हो। आगे बढ़ते हैं। उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। कौन? जिसमें कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो कृष्ण भगवान के भक्त नहीं है, जो कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगे रहना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होगा। पहले किसी चीज को आप चाहना शुरू करोगे, आपका क्या होगा? पहले आप मोह उत्पन्न करोगे अपने अंदर, ठीक है? सपोज मुझे कोई चीज चाहिए, या किसी व्यक्ति को किसी दूसरे पर्सन से लगाव हो जाए सपोज, ठीक है? अब उसे उसके प्रति मोह हुआ, और मोह से स्मरण शक्ति क्या है? विभ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये सत्य है कि जब हम क्रोध करना शुरू कर देते हैं या मोह के गहरे गर्त में गिर जाते हैं तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वो हमें सही प्रकार से गाइडेंस नहीं देती है कि हमें किस प्रकार से सही प्रकार से कार्य करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से संयमित करना चाहिए। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, और एक बार बुद्धि नष्ट हो जाए तो वो माया के उस भवकूप में पुनः गिर जाता है। और उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। और सत्य बता रही हूँ, आप कितने भी बड़े डिप्रेशन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते ही आप उस मुसीबत से बाहर आ जाइए। हाँ जी, ये बहुत बड़ा सत्य है, चाहे माने या ना माने, पर ये सत्य है, ठीक है? किंतु अब एक बात और, कुछ लोगों ने कहा गायत्री मंत्र, वाकई में ही ये सत्य है कि गायत्री मंत्र भी बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभावकारी मंत्र है। यदि लेकिन इसकी एक ये बात है कि इसे केवल आसन पर बैठकर ही किया जा सकता है, इसे आप यहाँ वहाँ चलते हुए नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र को तो आप जहाँ तहाँ बैठ करके खड़े होके बैठ के जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र यदि कोई जाप करे तो उसे मैं स्पेशली बता दूं, वो केवल और केवल बैठ करके ही जाप कीजिए। देखिए, जिनके पास गुरु मंत्र है वो तो अपना गुरु मंत्र ही कीजिए, वो दूसरा कोई मंत्र नहीं करेंगे जिनके पास अपना गुरु मंत्र है। यदि लेकिन जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है तो वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गायत्री मंत्र लोग करना स्टार्ट कर भी देते हैं, लेकिन इसका क्या है मंत्र का कि आप आसन पे ही बैठ के कर सकते हैं, आप यहाँ वहाँ बैठ करके मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते। ओके, हाँ जी, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय चाहे 2-4 माला आप, देखिए यदि आप 2-4 माला ही करेंगे तो आप एक जगह बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ये है कि मुझे बहुत सारी मालाएं करनी है, मुझे 16, 17, 18, 19, 20 को इस टाइप से मालाएं करनी है, तो फिर आप थोड़ी माला बैठ के कर लीजिए। थोड़ी माला यदि आपके पास समय कम है तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल हो वैसे कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इसी प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र आप 2 या 3 माला करें तो आप आसन पे बैठ के ही कीजिए। यदि आप ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल में बोला भी जाता है, यदि आप 16 माला कर रहे हैं तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन हाँ यही कहूँगी 2 से 3 माला तो आप आसन पे बैठ के ही कीजिएगा,
उसके बाद चाहे आप इधर उधर चलते फिरते कर लें। देखिए, मेरा मानना ये, ईश्वर का नाम लिया जाए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि अगर डॉक्टर दवाई दे रहा है और मरीज ने दवाई खा ली है, उसने जब अगर खा ली है तो वो दवाई अपनी जगह जाके असर ज़रूर करेगी, चाहे आपने मन से खाई थी या नहीं खाई थी, लेकिन वो अपनी जगह जाकर के असर ज़रूर करेगी। क्योंकि वो दवा का काम क्या है? दवा का काम क्या है? इलाज करना, मरीज को ठीक करना। इसी प्रकार से ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर का नाम वो दवा है जो इंसान रूपी मरीज को ठीक करती है। ठीक है ना?